हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे AK स्टूडियो चैनल में। और हम आज देखने जा रहे हैं हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट। हमने स्टोरी देख लिया है, उसके लिए हमें माफ़ कर देना। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। और हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं एक छोटे से टूर के साथ। हमारे यहाँ फर्स्ट मेन लीड यानचिन को दिखाया जाता है। यानचिन छत पर से खड़ा होकर किसी को देख रहा था। और जब हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है तो कोई और नहीं, लुआन होता है। यानचिन छत पर से खड़ा होकर लुआन को देख रहा था और लुआन अपनी क्लास में बैठा हुआ था। वो अपना फ़ोन चला रहा था। फिर उसके क्लास में दो लड़कियां होती हैं जो कि लुआन को देखकर लुआन के बारे में बात कर रही थी कि लुआन इतना हैंडसम है। और उसकी फ्रेंड उस लड़की से बोलती है, जाओ तुम लुआन से बात करके देखो तो शायद तुमसे लुआन बात करे। फिर वो लड़की लुआन के पास जाती है और लुआन से बात करने का कोशिश करती है। वो लुआन से पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? फिर लुआन उस लड़की की तरफ देखता है और उस लड़की से वो बोलता है, मैं बिग सिटी में रहता हूँ। और लुआन फिर अपना फ़ोन चलाने लगता है। फिर लड़की लुआन से कहती है कि तुम हाई स्कूल स्टडी कर रहे हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ स्टडी कर सकती हूँ? फिर लुआन कुछ भी नहीं बोलता है, वह सिर्फ अपना फ़ोन चलाता रहता है। और वह लड़की बहुत उसे बुरा लगता है कि लुआन ने उसे कुछ भी नहीं बोला। वो लड़की उदास होकर जाने लगती है। लुआन से बोलती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। फिर वो लड़की लुआन के पास उठ के चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम अगली बार ट्राई कर लेना, उसकी बात दिल पर मत लो, होता रहता है। फिर लुआन को दिखाया जाता है जो कि अपना फ़ोन ही चला रहा था। फिर उस पर यानचिन का मैसेज आता है। यानचिन उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि यानचिन ने लुआन के पास बहुत बार मैसेज किए और लुआन ने जवाब नहीं दिया। फिर यानचिन लुआन से बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। लुआन यानचिन से बोलता है, ठीक है तुम जाओ। फिर जो लुआन इतना परेशान हो रहा था और लुआन जब बाहर की ओर देखता है तो वहाँ पर देखता है वहाँ यानचिन इसके स्कूल कर छत पे खड़ा होके इसे ही देख रहा था, जिससे लुआन बहुत गुस्सा हो जाता है। और वह यानचिन के पास मैसेज करता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लुआन जब यानचिन से पूछता है तो यानचिन कहता है, हेलो, बहुत अच्छी स्माइल देता है। और यानचिन फिर अपने मन में सोचता है कि लुआन जब से ये सब हुआ है बचपन से, तब से वो स्माइल करना छोड़ चुका है, तब से उसने स्माइल नहीं की है, वैसे ही गुस्सा करता रहता है। फिर जब यानचिन ये सब सोचता रहता है, लुआन उसके पास मैसेज करता है और बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर यानचिन कुछ नहीं बोलता है। वह एक बहुत बेबी फेस बनाता है और लुआन से बिना कुछ बोले वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर लुआन अपने मन में सोच रहा था, यह फिर से बाहर गया है, यह कुछ भी पकड़ लेगा, ये कुछ भी पकड़ के ईट करेगा, जो इसे मिल जाए, बस यही जब बाहर की ओर देख के सोच रहा था। और फिर वो सोचता है कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, जो उसने सपना देखा था वही क्लास में बैठ कर वो सोच रहा था। तब उसकी मैम आ जाती हैं। जब मैम आती हैं तब भी लुआन अपने मैम पे ध्यान नहीं देता, क्लास में अपने डैड के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी डैड के जो मर्डर हो गया था वो सपना देख रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लुआन क्लास में बैठ के यही सब सोच रहा था। लुआन अपनी क्लास में बैठ के यही सब सोच रहा था, जिससे वो बहुत डर चुका था अपने सपने से, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है घर पर यानचिन कपड़े वॉश कर रहा था और वो कपड़े वॉश करते करते सोचता है कि ये सब एक दिखावा है। फिर वहाँ पर डोर नॉक होता है और वहाँ पे जो लुआन है स्कूल से आ चुका होता है और वो यानचिन से बोलता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तुमने तो बोला तुम शाम को आओगे। फिर यानचिन लुआन से रोता हुआ बोलता है कि ये बिग सिटी में एक भी एनिमल्स नहीं है और जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और इसीलिए वो यार लुआन के सामने बहुत ड्रामा कर रहा था, बेबी फेस बना के बहुत छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। फिर लुआन यानचिन के लिए ब्लैक ब्लड लाया हुआ था और वो यानचिन को दिखाता है, जिससे यानचिन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मन में सोचता है कि वाह, मैंने इसे इतने बचपन से पाला और इसने कितना अच्छा किया, मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरी तो तपस्या सफल हो गई, इस तरह मन में सोचता है। और लुआन यानचिन से बोलता है, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तब तुम इसे खा लेना। और यानचिन बहुत खुश हो जाता है और उससे बोलता है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए कुक करता हूँ। तो लुआन यानचिन से बोलता है कि तुम्हारी कुकिंग बहुत बेकार है। वो बोलता है, तुम्हारी कुकिंग
बहुत बुरी है, जिससे यानचिन बहुत उदास हो जाता है और वह अपना मुंह उतरा हुआ बना लेता है, फेस घुमा लेता है और बोलता है मैं तुम्हें पाला पोसा और तुमने मुझे इतने बड़े होने के बाद यही इनाम दिया। तो लुआन दौड़ के यानचिन के पास जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, तुम्हारी कुकिंग तो बहुत अच्छी है। यानचिन लुआन से बोलता है दूर हो जाओ मुझसे, दूर रहो। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आप लोग हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में इससे अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो गलती हुई है मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट पार्ट।